हेलो एवरीवन। आज हम वित्त योग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक परिवार है, घर में सिर्फ पिताजी कमाते हैं लेकिन खर्च सभी सदस्यों का होता है। अब सवाल यह है कि किसे कितने पैसे मिले ताकि सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ठीक यही काम भारत में वित्त योग करता है। भारत में केंद्र सरकार के पास जनता का टैक्स का बड़ा हिस्सा आता है, लेकिन राज्यों को भी सड़क, पुलिस, स्वास्थ्य या अन्य सुविधाओं के लिए पैसे चाहिए। इसलिए यह तय करना कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, वित्त योग का काम है। संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त योग का गठन करते हैं। अनुच्छेद 281 के अनुसार इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करते हैं। वित्त योग का गठन हर 5 वर्ष में होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 5 सदस्य होते हैं। वित्त योग के कुछ कार्य हैं, जैसे केंद्र व राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना, राज्यों के बीच राजस्व वितरण का आधार तय करना, राज्यों को ग्रांट इन एड्स की सिफारिश करना। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़क बनाना महंगा पड़ता है, जबकि किसी मैदानी राज्य में खर्च कम आता है। ऐसे में वित्त योग का यह सुझाव दे सकता है कि पहाड़ी राज्यों को उनकी ज़रूरत के अनुसार वित्तीय सहायता मिले। धन्यवाद।